और नहीं भी लग सकती है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपके लिए वीडियो दिलचस्प हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। मैं जिनके साथ बैठी हूँ उनसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है। तो आई हैव माई मॉम टुडे। तो हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है इस चैनल पे आके? आपको मेरा सभी को मेरा नमस्कार। मुझे मैं पहली बार मुझे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मेरी बिटिया का पहला वीडियो है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी मैरिज लाइफ कैसी रही? मैरिज लाइफ बहुत ही, क्या बताऊं मैं, बहुत ही अच्छा रहा है। कि मेरा शुरू से ही सपोर्ट करते चले आए हैं हर चीज में, आगे पीछे, हमेशा हर कार्य में मेरे आगे पीछे करते। अगर वो नहीं भी खाली रहते हैं, छोटे भाइयों को आदेश देते हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एनी 2 हाइलाइट्स जो आप अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहेंगी? 2 hours later। देखिए, मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छा, मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिए हैं मेरा। शुरू से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और यहाँ ससुराल भी इतना अच्छा मिला कि पति भी मेरे साथ पूरा सपोर्ट करते चले आए। इसलिए जीवन मेरा बहुत ही अच्छा, दोनों बहुत अच्छा से बीता है। मेरे घर में अलाउ नहीं था कि सब बाहर निकलें, लेकिन मैं पहली वुमन हूँ कि जो मैं जॉब कर रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी जिंदगी में कोई भी फनी स्टोरी रही होगी जरूर से। वैसे तो बहुत फनी स्टोरी है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा फनी ये लगा कि मैं पहले मायके में होली खेलना नहीं पसंद करती थी, तब ससुराल से मैंने होली खेलना सीखा। मैं जब सब रंग लगाते थे, मैं सबको नहीं पाती थी, तो मैं क्या करती थी, जब सब सो जाते थे या मैं दोपहर में तो सोते थे, तो मैं लोग का पैर, देवर लोग का पैर क्या करती थी, मूछे दाढ़ी बना के और उनके पैरों को बांध देती थी। फोल्डिंग था पहले से, वो वाला पहले नहीं था, फोल्डिंग से बांध देती थी। और मुझे इतना खुशी मिलती थी कि मैं भी मौके का तलाश में रहती थी, छोड़ती नहीं थी। बहुत मजा आता था। अच्छी। तो हमारा अगला क्वेश्चन होना चाहेगा कि तो आपका जॉब क्या है, लाइक आप करती क्या है? मैं टीचर हूँ और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आपको कोई रिग्रेट है, आपको कोई पछतावा है इस जॉब को लेकर कि क्यों मैंने किया? नहीं, कोई, मैं समाज की सेवक ही हूँ। जो है, मुझे कोई पछतावा नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, मैं कुछ कर रही हूँ। अच्छा। तो आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रभावित इफेक्ट किसने किया है? लाइक कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट रहा? मेरे हस्बैंड जी जो है मेरा सपोर्ट किए हैं। और सभी फैमिली में भी सभी का हाथ रहा है। और हम पांचों में से आपको कोई फेवरेट चाइल्ड? मेरे 5 बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा, आपकी कोई फेवरेट सिबलिंग, भाई बहन में से कोई? भाई बहन मेरे जो है सभी भाई बहन अच्छे से भाई। आपकी कोई जो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। मैं पहले बहुत कभी कभी मैं कहीं जाती थी तो रास्ते में मैं डरती थी, बीमार हो जाती थी, मैं डर सकती थी। लेकिन जब से प्रेमानंद का मैंने प्रवचन सुना और राधा राधा उनके कहने से नाम लिया, तो मेरी जो है सभी मुझे डर है सब खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके प्रवचन सुन के। तो आई एम एडिंग टू इट। तो आपका किससे मिलना चाहेंगे इन 2025 ईयर में? आप किस पर्सन से मिलना चाहेंगे और आप कहाँ पे विजिट करना चाहेंगे, कहाँ पे आप जाना चाहेंगे? मैं वृंदावन ही जाना चाहती हूँ और प्रेमानंद से ही मिलना चाहती हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है। आती है। तो गाइज आई वुड लाइक टू ऐड कि आई हैव माय 5 सिबलिंग्स। तो आई वांट टू आस्क कि मम्मी आपने हम पांचों लोगों को और अपने जॉब के साथ कैसे लाइक संभाला? और जॉब भी मैंने बस पति का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट मिला और मेरे बच्चों का भी साथ मिला और सभी काम अच्छे होते गए। समय से उठना, समय से काम करना, कोई सब बीत गया ऐसे ही काम करते करते। पता ही नहीं चला कि कब समय खत्म हुआ, कब क्या हुआ, पता ही नहीं। कब बच्चे बड़े हो गए। तो आपको कैसा लगता है कि आपकी बेटी बहुत 4 बजे उठ के मतलब सब चीजें टाइम से कर लेती है?
आप 4 बजे उठती है, 8 बजे उठती है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आप 8 बजे उठती है तो मैं आपको समय से उठाती हूँ और आप समय से स्कूल जाती हैं। और मेरे कहने पे ही आप जो समय समय से काम करती हैं, मैं डांट डांट के अरे उठाती हूँ। तो गजब बेइज्जती है। नहीं, आपके और हमारे पापा के साथ कोई स्पेशल मेमोरीज जो आपको अभी याद हो? हाँ, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार ससुराल आई थी तो उन्होंने मेरे पास टेस्ट लिया था। टेस्ट में उन्होंने एक मुझे डायरी दी थी, उसमें दिल बना हुआ था, तो सुंदर सी डायरी थी। तो उसमें उसमें उन्होंने मुझसे टेस्ट लिया कि संस्कृत दिग्दर्शिका कैसे लिखा जाता है। उन्होंने तो मैंने लिखा, तो और भी सवाल उन्होंने किए थे जो मैं तभी टेस्ट में पास हो गई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और तो बहुत ही मजे हंसी हंसी वाली थी बहुत। अच्छा, हमको सिखा रही या आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी है, मतलब कि जैसे बचपन में आपकी कोई मेमोरी जो आपको अभी याद हो? हाँ, मुझे कुछ याद है कि मैं बचपन में मेरे पापा मम्मी जो है जॉब करते थे, सिंचाई विभाग में थे मेरे पापा। तो मैं वहाँ रुड़की हरिद्वार में रहती थी। तो वहाँ के बाद जहाँ भी कुछ संडे पड़ता था या छुट्टी जहाँ भी कुछ पड़ता था तो वो मेला घुमाने या कोई किसी के घर घुमाने या कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो मूर्ति वो मंदिर थे, मतलब पुरानी, जो सब जगह घुमाने घुमाने का काम करते थे। बहुत अच्छा लगता था घूमने में। तो इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए उस टाइम में और अभी? तब भी लाइफ मेरी अच्छी थी और आज भी मेरी अच्छी है। पति पहले पापा का प्यार मिला और जो पापा हर चीज में घुमाते थे, और वैसे हस्बैंड भी घुमाते आए हैं और सब जगह मैं घूमती आई हूँ। सभी जगह, जैसे मैं कामाख्या देवी गई थी और वैष्णो माता गई थी और फैमिली के साथ मतलब सभी जगह घूमने को अक्सर मौका मिलता रहता है। तो कब से आप पापा की तारीफ किए जा रही है, कुछ बुराई भी बताइए, डरिए मत कैमरा के सामने है आप। तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। पापा तुम्हारे बस गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। जब कभी गुस्सा होते तो मेरी आवाज बंद हो जाती है और मैं हट जाती हूँ उनके सामने से, मैं कुछ नहीं बोलती। ये ऑन स्क्रीन है, आप जानते हैं, बैक ऑफ द साइड। जब गुस्सा शांत हो जाता है तो मैं उनसे फिर मैं उस बारे में डिस्कस करती हूँ कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। अच्छा, तो एनी एडवाइस आप मुझे देना चाहेंगी? हाँ, मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप जो भी करो अपने मन से अपने कार्य को मन लगा के करो। जैसे पढ़ाई कर रही हो तो पढ़ाई को समय से जैसे समय बना लो, अपना निर्धारित करो, उसी हिसाब से पढ़ाई करो। और कोई अच्छा करे तो भी, अच्छा बोले तो भी पढ़ाई करो, बुरा बोले तो भी बुरा पढ़ाई करो। अपने पढ़ाई पे फोकस करो ताकि अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो आगे बढ़ के। का सबका बदला लेकर तरफ अजल। अच्छा, गेन आपको कोई फनी मोमेंट याद आ रहा है प्रेजेंट अभी? हाँ, फिलहाल मुझे थोड़ा सा याद है तो फनी मोमेंट तो मुझे आज भी याद है। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी पहले सूट पहनी थी, तो साड़ी पहनी थी। तो वो ननद जो है सूट पहनी थी और मैं साड़ी पहनी थी। तो उस समय क्या था, जब नई नई था तो कहती भाभी आप दुल्हन है, हम दुल्हन आदि हैं। और फिर उधर पीछे जो है मेरी मनोरमा जो ननद थी वो भी सूट पहनी थी और मेरी जो सास थी वो साड़ी पहनी थी। भाभी वो पीछे जो है ना वो भी दुल्हन है, वो दूल्हा है, वो दुल्हन है। ऐसे करके वो आगे बढ़ रही थी। तब जब दुकान के पास, मेरे यहाँ दुकान थी, मिठाई का दुकान था, तो गली के अंदर मेरा घर था, गली के अंदर। तो वहां पे जब पहुंचे तो इतना तेज से, थोड़ी देर पहले मेरा गाठ और दुपट्टा और मेरी साड़ी दोनों पकड़ के इतना कस से बांध दी। इतनी पूनम जो मेरी ननद थी इतना तेज से बांध दी कि वो जब घर वहां पहुंचे गली में तो वो अपना तो भूल गई कि मैं गाठ बांधी हूँ। गाठ बांधी भूल गई। अब अपना आगे पहुंच गई दुकान पे मिठाई वाले। अब मेरी साड़ी और मेरा पर्दा भी बहुत ज्यादा था, अब मेरी साड़ी खिंच गई। अब मेरे जेठ जी, छोटे वाले जेठ जी और महेंद्र जो मेरे देवर जी थे, वो लोग देखे, कह रहे भाभी का देखो, अभी भैया देखेंगे तो निकल जाए। अब जैसे ही वो देखे, अब मैं भी डरी हुई थी। अब बाद में वो तो अपना डर के मारा आई खोल खाल के तो भाग गई तो हम गए तो मेरा पर्दा ऐसे थोड़ा सा खुल गया था, तो मैं यहीं पे सब हंस रहे थे। रैपिड फायर हो जाए
रैपिड फायर मतलब मैं आपको क्वेश्चंस कुछ पूछूंगी, आपको तुरंत उसके आंसर देना है ना। तो इंटरेस्टिंग प्लेस आप जहाँ पे जाना चाहेंगे। मैं वैष्णो माता गई भी हूँ, फिर भी जाना चाहती हूँ। अगर मौका मिलेगा तो फिर मैं जाऊंगी। आपकी कोई फेवरेट डिश। फेवरेट डिश वैसे तो मेरे इडली डोसा ही पसंद है। और हम पांचों में से आपको कोई फेवरेट चाइल्ड। मेरे 5 बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई। अच्छा, आपकी कोई फेवरेट सिबलिंग, भाई बहन में से कोई। भाई बहन मेरे जो है सभी भाई बहन अच्छे हैं भाई। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड जो बहुत चाइल्डहुड की बेस्ट फ्रेंड हो, बचपन की। मेरी एक दाई जो है थी मेरी लखनऊ में, चित्रगुप्त नगर आलमबाग लखनऊ, अभी तक मुझे याद है। वो मेरी जो वंदना श्रीवास्तव, घर का नाम रिंकी है। अब पता नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उस समय तो मोबाइल कुछ था नहीं कि मैं भी नंबर ले लेती है। अब उनकी भी शादी होगी, मेरी भी शादी है, वो कहाँ मैं कहाँ। और आपको कोई निकनेम। निकनेम मतलब आपकी कोई लाइक घर पे जो बच्चे बुलाते हैं ना सब आपको। मुझे सब नीतू के नाम से बुलाते हैं। आपके भाई बहन। भाई बहन भी ऐसे नीति, नीतू, अनिता, ऐसे कुछ नाम बुलाते हैं। बड़े भैया जो है मेरे टुनटुन के नाम से पुकारते हैं। मैं मोटे लोग तो ना देख के चिढ़ती थी, और वो मुझे मोटे नाम से चिल्लाते। वो जहाँ मोटा आदमी देखते थे मैं टुनटुन टुनटुन कहते। और उनके दोस्त भी आते थे तो टुनटुन चाय बनाओ ऐसे कहते थे। मैं बहुत चिढ़ती थी, लेकिन अब मुझे याद आती है तो पल पल मुझे हंसी आती है। तो इसी राउंड के साथ हमारा रैपिड फायर एंड होता है। तो आई लाइक टू आस्क कि अच्छा, हमारे बचपन में, हमारे चाइल्डहुड में और आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में क्या डिफरेंस लगा आपको। डिफरेंस ये है कि आप लोग के समय मोबाइल है और गेम है, बहुत कुछ खेलने को कूदने को बहुत सामान गया। मेरे समय था तो मेरे भैया जो हम लोग बचपन ऐसे बीते थे, जब गर्मी की छुट्टी में नींद नहीं आती थी, मम्मी सुलाती थी, हम लोग क्या करते थे, खेलते थे। मम्मी सो जाते उठ के खेलते थे। और आपका घर बहुत ज्यादा डेवलप एरिया था ना। हाँ, मेरा घर तो बहुत है। मेरे पापा बहुत शौकीन थे, साफ सुथरा, और घर का भी अच्छी वातावरण था मेरा। जो आज भी आप जाएंगे तो मेरा घर अलग का ही दिखेगा। ऐसे ही मैं कह रही, ऐसे ससुराल भी। आपके मायके में और यहाँ पे मतलब ससुराल में आपको क्या चीज कॉमन लगी। मेरे मायके और ससुराल में दोनों मेरे जो बड़े भैया थे, वैसे यहाँ जेठ भी मेरे ध्यान थे। और जैसे मेरे छोटे भाई थे, वैसे मेरे देवर जी। वहाँ मेरा जब छोटा बच्चा पैदा हुआ था लास्ट में 2011 में, तो मेरा छोटा वाला भाई टीवी वहाँ लगाया अलग से कमरे में, जबकि सब कमरे में टीवी था, वहाँ टीवी लगाया मेरे लिए अलग से। सौरी में जो बाहर नहीं निकलते थे लोग, और उसमें खुले वातावरण मेरा मतलब मायके में बीता। और वैसे ससुराल में जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, जब ससुराल में, तो मेरे देवर जी आगे पीछे मेरे कभी छोटा सा टीवी लगा रहे, कोई छोटा सा पंखा लगा देते थे, लाइट का बजाय बैटरी से चलाते थे। मतलब आप बहुत मेरा ध्यान देते थे। जैसे छोटे भाई वैसे देवर जी, वैसे बड़े भैया वैसे बड़े जेठ जी, बहुत ध्यान देते हैं मेरा। So guys, with this we have came to the end. So I would like to ask, आपको कैसा लगा मम्मी इस चैनल पे आके। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। मुझे अच्छा लगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ जो है वीडियो बना रही हैं सभी को, और मेरे बारे में भी जानना चाह रही हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को। मैं अपनी बेटियों को और सभी भारत की बेटियों को कहना चाहती हूँ कि वो अपने पढ़ाई पे फोकस दें और मोबाइल का कम प्रयोग करें, और टीवी भी समय समय से देखें, और फालतू मोबाइल जब पढ़ाई के लिए यूज करिए, और फालतू मोबाइल न चलाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Guys, thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next one. Till then, bye.